आज की वीडियो में भारतीय भवन वर्ग 10 त्रिकोणमिति पाठ प्रश्नावली 1 के बी बताने जा रहे हैं, जिसमें इससे पहले 1 के ए पूरा बता दिए हैं। ठीक है, उसका भी लिंक दिया गया, देख सकते हैं। और साथ ही 1 के बी के 1 से लेके 15 तक बता दिए हैं। आज की वीडियो मिलेगा 16 के 1 नंबर। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। किस तरह से हल करते देखिए। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक में कौन सबसे छोटा है। कहने का मतलब कि इसमें 3 ऑप्शन दिया गया, तीनों में से सबसे छोटा कौन सा है। तो यहाँ पाई लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। पाई का मान 22/7 न रखिएगा। इस त्रिकोणमिति पाठ में पाई का मान होता है 180। तो 180 रखेंगे तो साइन 180/6। इसमें भी इसी तरह से करेंगे, tan 180/4। इसको भी इसी तरह से करेंगे 180/2। अब इसको काटते हैं तो कितना हो गया 30। यहाँ लिखेंगे साइन 30 डिग्री। इसको काटेंगे तो 45 आएगा। तो tan 45 का मान कितना होता है एक। यहाँ लिखेंगे tan 45 डिग्री। इसको काटेंगे तो 90 आएगा। तो लिखेंगे साइन 90 डिग्री। अब क्या करेंगे, इसका मान जो होता है उसको मान लिखेंगे। तो मान क्या हो रहा है, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। tan 45 का मान 1 होता है। साइन 90 का मान कितना होता है, तो 1 होता है। यह दोनों तो बराबर हैं, लेकिन यह क्या है, छोटा है। इसलिए क्या हो गया, ये छोटा हो गया 1/2। इसलिए ऑप्शन आंसर हो जाएगा साइन π/6 है। इसका आंसर हो गया। चलिए 16 के 2 नंबर देखते हैं। 16 के 2 नंबर में क्या कह रहा है। 16 के 2 नंबर में कह रहा है कि cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 90 डिग्री। सबसे पहले इसको मान पुटिंग कर लेते हैं। तो मान पुटिंग करेंगे, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2। अब इसको देखिएगा, cos 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2। इसका मान कितना होता है, cos 60 का मान, तो cos 60 का मान होता है 1/2। cos 90 का मान कितना होता है, 0। ठीक है। अब सभी को मान पुटिंग करने के बाद इसमें कह रहा है कि सबसे छोटा कौन सा है। तो देखिए सबसे छोटा इसमें कौन है, 0 वाला। यह हो गया ऑप्शन है इसका cos 90 डिग्री। ठीक है। चलिए तीसरा ऑप्शन में चलते हैं। तीसरा ऑप्शन है cos 0 डिग्री, sin 45 डिग्री, cos 30 डिग्री, tan 45 डिग्री। cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। sin 45 का मान होता है 1/2। cos 30 का मान कितना होता है, तो √3/2। tan 45 का मान कितना होता है, तो tan 45 का मान होता है 1। अब इसमें देखिए दोनों बराबर है। ठीक है। अब इन दोनों में से अब देखना है कि इसमें से छोटा कौन है, या एक से भी छोटा है। तो देखिए इसको सबसे पहले बताते हैं। एक ऊपर लिखा हुआ है, एक नीचे में बाटा 2 लिखा हुआ है, या रूट में कुछ भी लिखा हो, तो 1 से हमेशा ही छोटा होता है। तो ये तो पता चल गया कि इससे छोटा है। अभी दोनों में से कौन सा छोटा है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ इसका मान पुटिंग कीजिए। मान पुटिंग क्या कीजिएगा, √2 का मान कितना होता है, तो 1/√2 का मान रखते हैं 1.414। इसमें मान पुटिंग करेंगे तो इसमें देखिए ध्यान से कि इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.732 1.732 बटा में कितना 2। अब देखिए इसको कटिंग करेंगे, इसमें से बड़ा कौन है छोटा कौन है पता चलने करने के लिए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे बाटा में कितना है, इससे क्या ज्यादा है, ये कम है ये ज्यादा है। चलिए अब इसको कटिंग करते हैं तो कितना हो गया, 0.7
8 आएगा। इसको काटेंगे तो 0.5 आएगा कुछ लंबगोल। इसका मतलब हुआ कि छोटा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन, sin 45। तीसरा ऑप्शन क्या हो गया। चलिए 17 नंबर प्रश्न का हल करते हैं। 17 नंबर प्रश्न करा है, निम्नलिखित में प्रत्येक कौन अधिकतम मान है। इस 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से सबसे ज्यादा किसका मान है। देखिए यहाँ tan 45 दिया, tan 30, tan 20, tan 60। अब कहने का tan 45 का मान तो आता है, tan 30 के भी मान होता है, tan 20 का मान आता है नहीं, या इंटर में होता है, इसमें नहीं होता है। tan 60 का मान होता है तो होता है। अब इसको हम कैसे पहचान करेंगे सबसे ज्यादा कौन है। तो देखिए सबसे पहले हम खोज करेंगे tan tan 30 से पहले लेते हैं, और tan 45 से, दो को से लेके चलते हैं। tan 30 का मान होता है कितना, तो 1/√3। इसका मान कितना, तो 1। कहने का मतलब कि थीटा का मान यहाँ कितना है, 30 है, यहाँ 45 है। थीटा का मान जैसी मान बढ़ेगा तो क्या हो गया, मान बढ़ेगा। थीटा का मान कम रहेगा तो कम मान आएगा, क्योंकि 1 से ये छोटा है। ठीक है, 1 से ही छोटा है, ये बड़ा है, 1 बड़ा हुआ। तो आप बता रहे हैं कि इसमें अधिकतम मुलाकात ज्यादा, तो मान ज्यादा कौन है इसमें, 45, 60, 60 वाला। ये ऑप्शन हो गया 60। अब इसमें देखिए फिर कॉस, दूसरा ऑप्शन में कर रहा है कॉस 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, 60, कॉस 60 डिग्री, कॉस 45 डिग्री। इस 4 ऑप्शन में से कौन सा बड़ा है, अधिकतम मतलब कर रहा है। तो अब इसमें देखिए कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2। कॉस 30 का मान, tan 30 का मान होता है 1/√3। कॉस 60 का मान कितना होता है, तो 1/2। कॉस 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2। अब 4 को निकाल दिए, चारों में से सबसे ज्यादा कौन है, बड़ा कौन है, इसको खोज करेंगे। तो देखिए बार हो जाएगा आपको, यह वाला हो जाएगा। ठीक है, बार हो जाएगा यह, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन कॉस 30 डिग्री। ठीक है, आप पहचान किस तरह से किए थे, देखिए सबसे पहले बताते हैं। इसमें एक है, एक है, और यह इसमें क्या है, √3 है, √2 है, √2 है। कभी भी इससे भाग कीजिएगा तो इससे छोटे आएगा, ये बार हो जाएगा। ठीक है, काहे कि नीचे से ऊपर वाला में बड़े मान है। तो अब इसका हो गया, ऑप्शन इसका पूरी गया। चलिए तीसरा ऑप्शन में चलते हैं। तीसरा ऑप्शन है sin 38 डिग्री, sin 8 डिग्री, sin 88 डिग्री, sin 58 डिग्री, sin 78 डिग्री, sin 28 डिग्री। इसमें से मान कौन सा अधिकतम है, ज्यादा है। तो देखिए हम चलते हैं दो ऑप्शन पर, sin 0 डिग्री और sin 90 पे से लेके चलते हैं। sin 0 का मान कितना होता है, 0। sin 90 का मान 1 होता है। इसमें से ज्यादा कौन हुआ, तो ये वाला ज्यादा, यानी थीटा का मान क्या हुआ, यह ज्यादा है, तो इसका मान भी ज्यादा है। इसमें ज्यादा वाला थीटा कौन है, देखिए 88 है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा 88 वाला यह। चलिए 18 नंबर प्रश्न का हल करते हैं। 18 नंबर प्रश्न कहता है कि मान ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है साइंस tan 60 डिग्री गुने cos 30 डिग्री। अब इसका मान ज्ञात करना है। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह देंगे। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। अब इसको क्या करते, गुना कर देते, जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे 1 लगाइए। अब इससे से गुना करेंगे, तो रूट में रूट से गुना करेंगे तो रूट होगा 3 × 9, बट्टे में कितना हो गया, 2। इसका वर्गमूल हो जाएगा 3, बट्टे में कितना, 2। यह आंसर हो गया। चलिए दूसरा ऑप्शन करते हैं इसका। दूसरा ऑप्शन है sin 45 डिग्री इंटू दिया हो, मतलब कि यहाँ पर गुना का चिन्ह है, cos 45 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री, इसको मान निकालना है। तो sin 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2। गुना का चिन्ह देंगे, cos 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2, माइनस का चिन्ह माइनस देंगे। sin 30 का मान होता है 1/2, स्क्वायर इसलिए क्या कर देंगे, घेर के स्क्वायर कर देंगे। अब इसको गुना करेंगे, 1 में 1 से तो 1 होगा, इससे से गुना करेंगे तो 2 होगा, क्या कि 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। माइनस इसको स्क्वायर करेंगे तो 1, इसका स्क्वायर 4, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो गया, 2 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा।
दो से भाग के 4 में 2 आएगा, 2 से गुना करेंगे 1 में तो कितना हो गया 2, माइनस है तो माइनस, फिर इससे भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 से गुना कितने, अब इसको घटा देंगे कितना हो गया 1/4। इस प्रश्न का उत्तर हो गया दूसरा ऑप्शन। चलिए, आशा है कि सभी बताया गया सभी समझ में जरूर आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे इसके बाद। धन्यवाद।